हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ इमोशंस हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे, और वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर, एंड इस रीडिंग में और कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं। तो आप लोगों को ना ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अपने पर्सन के बारे में। सो ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं चीज़ें करती हूँ, यहाँ पे जो भी कैंडल्स गिरेंगी, देखो दिखने वाले को लगता है कि यार ये कैंडल में क्या दिखता होगा, जो रीडिंग करता है उसको सब दिखता है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए, कैंडल क्या गिर रही क्या नहीं गिर रही है वो नहीं समझ में आएगा आपको। आप रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग जो है फुल कंसंट्रेट कीजिए इस रीडिंग के ऊपर। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या गाइडेंस मिलता है, क्या कुछ मिलता है, और देखते हैं कि डिवाइन क्या जो है मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं मेरे थ्रू। क्या आपके पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं या चाहती हैं मेरे थ्रू आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या है मैसेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है, देखिए कार्ड्स कह रही हूँ, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो थोड़े से पोलाइटली बात करते हैं, है ना। पोलाइटली बातें करना, पोलाइटली चीज़ों को लेना, पोलाइटली चीज़ों को समझ के लेना, ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे लगता है कभी कभी ना कि ये पर्सन कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से भूल जाते हैं, कुछ चीज़ों को एकदम समझ नहीं आता इस पर्सन को कि भाई ये पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अंदर से एंजाइटी स्ट्रेस फील होने लगता है आपके पर्सन को, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन अभी फ़िलहाल थोड़े से परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े से जो प्रॉब्लम है ना मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा इशू फेस करते हुए दिखाई दे रही है पर्सन। यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो आपके तरफ आया हुआ दिखाई दे रहा है। आपके तरफ जो है ना, एक होता है ना कि चलता हुआ दिख रहा है आपके तरफ। एक फीलिंग्स, आपके तरफ इमोशंस मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन खामोश से हो गए हैं। खामोशी जैसे इस पर्सन को ना अच्छी लगने लगी है। खामोशी इस पर्सन ने अपना लिया है। खामोश रहना ये पर्सन ने सीख लिया है। अपनी सिचुएशन के अनुसार से खामोश रहना चाहते हैं आपके पर्सन। अपनी सिचुएशन में ये पर्सन खामोश रहना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ना हो, कुछ बातें ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, कुछ ऐसी बातें ना हो जिससे आपका और इनका कुछ ख़राब हो, ठीक है। मुझे फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ते होते हैं ना, वो काफ़ी ऐसे रिश्ते कह सकते हैं कि ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जो कहते हैं ना कि कभी लगता है कि हाँ यार ये हो जाएगा, कभी लगता है कि हाँ यार वो हो जाएगा। तो ये रिश्ते कभी इधर के उधर, उधर के इधर जो है ना, मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है कि जैसे कि रिश्ता थोड़ा बहुत जैसे कि अनएक्सपेक्टेड सा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड सी बातें हैं। भाई
आपके पर्सन आपके घर में या आपके आसपास ताक झाँक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताक झाँक करने का मतलब यही है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के ना, होता है ना कि ताक झाँक कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत बहुत कुछ है, बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं जो कि आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं। आपको पता है आपके पर्सन को ना मैं डीपली देख पा रही हूँ, जैसे कि ये पर्सन आपसे दूर होते हैं तब ये पर्सन को बेचैनी होने लगती है। ये पर्सन के अंदर एक अंधेरापन सा, खालीपन सा फील होने लगता है। जैसे कि ये पर्सन क्या, मतलब क्या कुछ करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपना दिल दिमाग, है ना, घुमा रहे थे बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा फील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर कि ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे कि यार ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, वो चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन को काफ़ी परेशानी, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये चीज़ें सब कुछ ठीक है, ये सही मायने में सब कुछ ठीक है, सही मायने में सब कुछ अच्छा है और जो भी होगा वो हम देख लेंगे या हम कर लेंगे। आपके पर्सन के मन में ये है। आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आप हैं तो सब है, आप नहीं है तो फिर दिक्कत है। ये पर्सन का मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे कि ये पर्सन सपने तो आपके ही देखते हैं, बार बार सपने आपके देखते हैं और बार बार सपनों को देख करके एक होता है ना जैसे कि सोच में पड़ जाना, है ना, कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये पर्सन बार बार यही सारी चीज़ों में सोच पे पड़े हुए हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि लगता है ये रिश्ते में काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये धीरे धीरे करके एहसास, है ना, कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना ये एहसास आ चुका है, ये पर्सन के दिल में ये एहसास आ चुका है। लगता है जैसे कि हर एक तरीके से पॉजिटिव है, हर एक तरीके से एक पॉजिटिव सा इमोशंस, पॉजिटिव सी फीलिंग्स, पॉजिटिव से एक नेक्स्ट लेवल पे जो है ना ये पर्सन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिविटी ये पर्सन अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव रहेंगे तो ये पर्सन को जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे होंगी, ठीक है। पॉजिटिव सा इमोशंस, पॉजिटिव से चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन का जो मन है ना वो काफ़ी क्लियर बता रहा है, जैसे कि होता है ना कि मन में बहुत कुछ बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मन की बातों को, होता है ना कि हम घुटन से महसूस करने लगते हैं। जब हमारे बारे में कोई नहीं पूछता है या हमें कोई नहीं पूछता है तो हमें खुद बेचैनी होने लगती है कि यार ये क्या चल रहा है, हमारे बारे में कोई, किसी को कोई मतलब नहीं है क्या, किसी को कोई मतलब नहीं है कि वो हमारे बारे में पूछे, है ना। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं पूछते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछते हो। हर एक चीज़ जो है ना ये पर्सन को खुद से करनी पड़ती है, हर एक चीज़, हर एक बात जो है ना ये पर्सन को करनी पड़ती है, खुद से करनी पड़ती है। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था कि यार क्यों, ऐसा क्यों, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं लाइफ में, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, आखिर क्यों हुआ ये सब कुछ। आपके पर्सन के मन की इच्छा है, आपके पर्सन के दिल की इच्छा है कि पर्सन आपकी तरफ आए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आपको ये दिखा पाए कि, ये बता पाए कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक होता है ना जैसे कि कंसर्न है आपके लिए। सो यस, मुझे ऐसी बातें भी नज़र आ रही हैं, ऐसी चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं।
कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है ना अपनी बातों को, अपने एहसासों को ना एहसास करके फिर रुक जाना, एहसास करके फिर से एक होता है ना कि परेशान रहना। और ये पर्सन के अंदर मुझे फ़ील हो रहा है कि पर्सन परेशानी में तो है ही, साथ ही साथ ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं ये सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मैं वो सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे मेरे मन को उसने तकलीफ़ पहुँचाई है, मेरे मन को उसने तकलीफ़ क्या दर्द बहुत पहुँचाया है, तो मैं तो नहीं जा रहा, या मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं तो वो नहीं कर रहा। आपके पर्सन के मन में ये भी है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि आपके पर्सन धीरे-धीरे एक जो कहते हैं ना कि धीरे-धीरे हर एक बात को समझ में आ जाए, हर एक बात समझ ले, या हर एक बात को समझ करके बहुत डीपली बात करने लगे, तो इंसान समझता है कि वो मैच्योर हो गया है या है मैच्योर है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी क्या, वो मैच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, वो मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, मैच्योर नेचर नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आता कभी कभी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आखिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन, या आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा जो डाउटफुल एनर्जी है ना वो क्यों है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको जानने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन को लगने लगा है कि भाई आखिर मैं इतना ज़्यादा कैसे, ऐसे कैसे मतलब डिस्टर्ब हो गया हूँ, ऐसे कैसे मैं ये इतना तन्हा रहने लगा हूँ, इतना अकेलापन में कैसे रहने लगा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना ये पर्सन जेलस भी फील कर रहे हैं, बहुत जेलसी फील हो रही है इस पर्सन को, जेलसी भी फील होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, जेलसी भी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत स्ट्रांग जेलसी, बहुत स्ट्रांग लगता है कि चीज़ें बिगड़ गई हैं। यस, ये पर्सन अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के ना आपको बताना चाहते हैं कि पर्सन कितना प्यार करते हैं। ये पर्सन के दिल में आपके लिए बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार है। और ये पर्सन ने आपको देखा है, आपको फील किया है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, आप भी इनसे बहुत बहुत बहुत, मैं कहूँगी बहुत प्यार करते हो, और बहुत प्यार किया है आपने। इस पर्सन के अलावा आपने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, आपका ऐसा है। आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि किसी और के बारे में सोचना भी आपको लगता है कि नहीं ये गुनाह है, मुझे नहीं सोचना है, या मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में। ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। जहाँ पे ये पर्सन का अंदाज़ा जो है ना वो है कि आप जो है ना मरते दम तक इस पर्सन से दूर नहीं रह सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन से आपको इतनी मोहब्बत है, या आपको इस पर्सन की आदत है, ठीक है। और ये इसी का फ़ायदा उठाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि भाई मैं हूँ उसके जीवन का आधार, मैं हूँ उसके जीने का आधार, तो मैं क्यों ना भाव खाऊं, मैं तो भाव खूब खाऊंगा या खाऊंगी। ऐसा जो है ना ये पर्सन के मन में बना हुआ है कि मैं तो भाव खाने वाला हूँ भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि मैं बस निकल जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं जो है ना अपना भाव खाऊंगा, ज़रूर खाऊंगा, और उसको जो है ना उसकी अकल ठिकाने लेके आऊँगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना वो यही कह रहा है बार बार, ये पर्सन का दिल कह रहा है कि भाई तुम रुको, तुम चलो, तुम सीखो तो सही, उसके बाद मैं ना तुम्हें बताता हूँ कि क्या है रीज़न, क्या नहीं है। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जितना सोच विचार कर रहे हैं ना बहुत अलग है, बहुत बहुत बहुत, मैं कहूँगी कि अलग है। आपके पर्सन की मन में जो बातें चल रही हैं वो एक लगता है ना जैसे कि आपके पर्सन कुछ और प्लान कर रहे थे, कुछ और प्लानिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना यहाँ पे जो है ना हार्ट सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के दिल में तो
प्यार मोहब्बत या फिर कहे तो एक होता है ना कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा या ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो ये सारा सीन जो है ना यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर। थोड़ी सी जो बातें हैं ना वो थोड़ा सा आपके पर्सन को तड़पा देती हैं, आपके पर्सन को रुला देती हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। देखते हैं और क्या है एनर्जीज। आपके पर्सन के अंदर ना एक चीज़ और है, जैसे कि ये पर्सन ना खुद को बहुत अकेला अकेला सा फील करते हैं। ठीक है, खुद को बहुत अकेलापन फील करना और अपने आप को जिम्मेवार, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर दिख रही हैं, क्लियरली दिख रही हैं। आपके पर्सन चाह के भी ना कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर ले, ये पर्सन नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। ये पर्सन से ऐसा है ना कि अब ये सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है। भाई ये पर्सन को पता है कि आप ही इस पर्सन से कितने नाराज़ हो, कितना ज़्यादा नाराज़गी है आपके अंदर भी इस पर्सन को लेकर। तो यहाँ पे नाराज़गी जो दिखाई दे रही है ना वो बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो नाराज़गी भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। और यस, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, जो नॉर्मल बातें हैं ना, वो नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, वो नॉर्मल बातें नहीं हो पा रही हैं, नॉर्मल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, दिल है, वो पूरा एक होता है ना जैसे कि फोकस करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, है ना। आपके पर्सन का एक जो दिल है, दिमाग है, वो हाई लेवल के एनर्जी को एक होता है ना जैसे कि हम हाईली किसी से प्यार करते हैं या हाईली किसी के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो हमें भी फील होता है कि हाँ वो बंदा या बंदी जो भी है वो कैसा है। तो आपके पर्सन को लगता है ना कि आप वो पर्सन हो ना जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ना इनको चाहते हो। ठीक है, इनको चाहते ही चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपका आपका आना और आपके साथ बातें करना, आपके साथ कनेक्शन को फील करना बहुत ज़्यादा ये पर्सन को रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन बहुत हाई लेवल की एनर्जी को बता रहा है, जहाँ पे लग रहा है जैसे कि जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी चीज़ें थी यहाँ पे वो सब कुछ ख़त्म हो गई हैं। अब लगता है जैसे कि ये पर्सन अपना धीरे धीरे हर एक चीज़ को अ, संभालने को रेडी हैं। जो चीज़ें बिगड़ी हैं उस चीज़ को संभालने के लिए अब ये पर्सन फाइनली रेडी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का इस तरीके से रेडी होना अलग है, बहुत अलग है। काफ़ी देर आपके पर्सन को फील होता है कि काफ़ी टाइम के बाद जो है ना इस पर्सन को लगता है कि भाई आपका जो इनका फीलिंग है ना वो बहुत
एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना जैसे कि सुंदर सा इमोशन, सुंदर सी बातें, सुंदर सी फीलिंग्स के साथ इंसान अपने आप को ना थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आगे बढ़ाने की सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पर्सन को मोहब्बत आपसे तभी हो गई थी जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था, पहली बार आपसे मिले, या पहली बार आपको एक एक होता है ना कि जैसे कि पहली बार आपका सामना हुआ, पहली बार आप दोनों एक दूसरे से मिले, आप दोनों ने एक दूसरे से बातें करी, उस टाइम ही आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ही आपसे करीबी फील होता है, इतना नज़दीक फील होता है इस पर्सन को कि लगता है कि नहीं यार, अब ये पर्सन मेरे लायक है और मैं इसके लायक हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे मुझे ये सारी बातें दिखाई दे रही हैं कि ये जो रिलेशन है ना, अब ये बनेगा, अब ये टूटेगा नहीं, चाहे जो हो जाए, अब ये रिश्ता टूटेगा नहीं, अब ये रिश्ता बनने के लिए आया है तो बन के ही रहेगा। तो ये पर्सन के अंदर ना वो कहते हैं ना कि वो वाली फीलिंग्स है जो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। आपके पर्सन के अंदर वो वाली खुशी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि आप और ये दोनों एक दूसरे के हैं, बस हैं। इसमें कोई तीसरा चौथा पांचवा जंप करेगा, ज़बरदस्ती इस रिश्ते को ये करेगा, तोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ठीक नहीं है और आप दोनों के लिए भी ठीक नहीं है। लगता है जैसे कि इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली थी, बहुत ज़्यादा खुशियों को मैं देख पा रही हूँ कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खुशियों को लेकर के आया था, या कहूँगी कि इस रिश्ते में आप दोनों ने वो खुशियाँ, बेहतरीन से बेहतरीन खुशियाँ देखी थी। ठीक है ना, दिखता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लायक हो, और एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है आप दोनों के अंदर, एक दूसरे के लिए जो इमोशंस है आप दोनों के अंदर, मुझे लगता है कि जैसे कि वो किसी और के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है, वो सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए इमोशंस हैं। ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, दिल है, दिमाग है, वो सिर्फ आपके लिए, मतलब इनका दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, ये बार बार कहता है कि आप हो ना, बस बात ख़त्म, आप हो ना, इनके ज़िंदगी में और किसी की नीड नहीं है। चाहे कोई भी हो, इस पर्सन को नीड नहीं है, चाहे कैसी भी चीज़ें हो, इस पर्सन को नीड नहीं है। ये पर्सन को नीड है तो आपकी नीड है, अदरवाइज़ किसी और की नीड नहीं है आपके पर्सन को। यहाँ पे फील हो रहा है मुझे कि आपके पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में ना, जैसे कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। ये होगा, वो होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, चीज़ें यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, है ना। तो ये बहुत कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। खबर आपके पर्सन को नहीं थी कि क्या कुछ होने वाला है उनके साथ, क्या कुछ होगा उनका। ठीक है, क्या कुछ क्या कुछ होगा अब इनको नहीं पता है। इनको सिर्फ इतना पता है कि आप और ये, आप और ये। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। यस, आप और ये, बस ये वाली एनर्जी रही है आपके पर्सन के मन में ना, जो बातें रही है कि
आपके पर्सन के मन में रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत दूर चले गए हो, ठीक है। और मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हो, क्योंकि लगता है जैसे आपके पर्सन से आपकी जो दूरी है ना वो बहुत जानबूझ के बढ़ चुकी है। आपके पर्सन को लगता है कि जानबूझ के ये दूरी बढ़ाई गई है, ये दूरी बढ़ी है, हम दोनों एक दूसरे से दूर थोड़ी होना चाह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अब जो चीज़ें हैं वो ख़राब हुई हैं तो हुई हैं। तो यहाँ पे मुझे ये वाली फीलिंग्स दिख रही हैं, लग रहा है जैसे कि बहुत बेखबर से हैं, बहुत बेचैन से हैं, बहुत बेताब से हैं। और ये जो बेचैनी है, जो बेताबी है ना, मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। लग रहा है जैसे कि आप भी करना चाहते हो कुछ और ये पर्सन भी कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है कि दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ करने की इच्छाएं जो है ना वो जग रही हैं। आपके पर्सन आने वाला समय बता रहा है कि ये पर्सन का आने वाला समय बहुत ज़्यादा अलग सा है, बहुत ज़्यादा अलग सी वाइब, अलग सी एनर्जी है। लग रहा है जैसे कि जानना है आपके बारे में, इस पर्सन को जानना है, ठीक है। यहाँ पे ना काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन को जानना है, आपके पर्सन को समझना है। लग रहा है जैसे कि समझ के चलेंगे, समझ के चीज़ों को चलेंगे, समझ के चलना ज़रूरी है। और ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को अगर नहीं समझे ना तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन का अलग ही एक जैसे होता है ना कि अलग से ही चीज़ें समझ में आ रही। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आपके पर्सन को, है ना। लग रहा है जैसे कि आप भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो इनके साथ, और इनको शायद वो टाइम नहीं देना चाहते हो जो टाइम आप दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ आपके पर्सन को भी लगता है कि यार मैं अकेला क्या करूँ, है ना। मैं अकेला क्या करूँ, मैं इस अकेलेपन को मैं क्या अब चीज़ों को सोचूं और क्या मैं इन सारी चीज़ों को करूं। तो यहाँ पे दिख रहा मुझे धीरे धीरे से बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारा फील हुआ, बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस का मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारा स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पर्सन को लगता है कि अब जो है ना आप इनसे उब चुके हो। अब जो है मे बी आप इनके साथ ना आओ, क्योंकि आपका और इनका एक बहुत ही लंबा सफ़र रहा है एक दूसरे के साथ। बट फिर भी एक दूसरे को लेकर के अब जो है ना मन में वो हो चुका है जो होता है ना कि नहीं यार अब क्या, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इस रिश्ते का, इस रिश्ते के और रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ये भी हो रहा है आपके पर्सन के साथ। तो सो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है एक बहुत ही उम्दा तरीके से आपकी तरफ आना और आपकी तरफ बातें करना जो है ना, ये पर्सन की चाहत मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना कि आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब आपके पर्सन जो है ना संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, रिश्ते को हम संभाल के देखते हैं आगे तक ये रिश्ता कितना सरवाइव कर पाता है, ठीक। तो मे बी ये पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट करे, ठीक है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच कर रही है ज़रूर बताइएगा।
एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।